जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज जो है हम लोग एसपीडी का जो करंट अफेयर जो आया हुआ है अक्टूबर 2025 तक का, ठीक है, उसमें जो है नवंबर 2024 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक एमसीक्यूज दिए गए हैं, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसका जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम जो है 100 क्वेश्चन को इसमें देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसको 5-6 वीडियो में कवर लेंगे, ठीक है। एक ही वीडियो में देखने का मतलब क्या है कि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे 1 साल का जो है हम लोग एमसीक्यू जो दिया गया है यह हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो इसको जो है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। तो यह जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो यह लॉन्च की गई है अगिनकुल कॉस्मोस के द्वारा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ओजू हाइड्रोकोलिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है, ठीक है। ओजू हाइड्रोकोलिक प्रोजेक्ट जो है अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। यह जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये कौन कौन से देश है, ठीक है। तो यह जो है बुर्किना फासो, माली और नाइजर है, ठीक है। यह जो है सितंबर कब बाहर हो रहे हैं, सितंबर 2025 में, ठीक है। यह बाहर होने का निर्णय लिया है, ठीक है। और इसके पहले जो है हंगरी जो है वो अप्रैल 2025 में बाहर हो गया था, ठीक है। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है। और इसके जो है मेजर कंट्री भी सदस्य नहीं है। कौन कौन से, एक तो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। दूसरा है इंडिया जो है, भारत इसका सदस्य नहीं है। चाइना नहीं है एंड रसिया नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वर्तमान में कौन बाहर हो गया है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। इन्होंने क्या आरोप लगाया है, तो यह लगाया है कि आईसीसी जो है यह चयनात्मक जजमेंट देता है, ठीक है। इसको बेस बनाकर ये लोग जो है बाहर हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप इसको ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जहां जहां व्याख्या करना होगा हम व्याख्या भी करते चलेंगे और इसको देखते भी चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, कौन सा, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलेनियर्स किस राज्य में है, तो यह जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिग इंट होम, ठीक है, यह किसी ने दिया है, तो यह जो है श्रेया घोषाल ने दिया है, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जो है अभी चल रहा है, ठीक है। तो इसको इसका गीत जो है ब्रिंग इट होम जो है किसने दिया था, श्रेया घोषाल ने दिया था, ठीक है। लिविंग ब्रिज जो है पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह जो है कीर स्टारमर है, ठीक है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह जो है न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसमें जो है सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और 2030 एजेंडा को समर्थन करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखिएगा, इसमें जो है सतत विकास लक्ष्य की बात की गई है, ठीक है। 2030 तक जो है इस एजेंडा को समर्थन देना है, ठीक है। तो विज्ञान शिखर सम्मेलन जो है इसमें जो है इसकी वकालत की गई है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10th आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया था, ठीक है। तो यह जो है 23 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। यह जो है हर साल जो है दिवाली के पहले धनतेरस को मनाया जाता था, ठीक है, आयुर्वेद दिवस। लेकिन आयुष मंत्रालय जो है 14 मई 2025 को, ठीक है, यह निर्णय लिया कि अब हर साल जो है 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हमारा क्या है, आगे जो है वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया, ठीक है। तो यह जो है सीमा सड़क सड़क संगठन, ठीक है। तो इसने इसको क्या है स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। 10वां देख लेते हैं हम लोग, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम कहाँ रखा गया, तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है यह महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अहिल्या नगर कर दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, लगातार 3 बार महिला बेलन DOR जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है, ठीक है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कौन है, एतेना बोनमाटी, कौन है, एतेना बोनमाटी, ठीक है। आगे देखते हैं, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। तो यह जो है आंध्र प्रदेश को दिया गया, ठीक है। 13वां देख लेते हैं, क्या कहता है, ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजन हुआ है, ठीक है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना भी है प्रीवियस एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है कहाँ किया गया है? बिहार के पटना में, ठीक है। कहाँ पे? बिहार के पटना में, ठीक है। तो आप इसको भी ऐड कर लेंगे, कहाँ पे? बिहार के पटना शहर में हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, वैश्विक सतत बीमा बोर्ड को भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये कौन है? ये है अमिता चौधरी, ठीक है। भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोद फ्यूरी, ठीक है, किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो यह जो है राजस्थान में आयोजित हुआ था, ठीक है। ये किसका है? भारतीय सेना का है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, तो यह 51वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के द्वारा किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान जो है भारत को, किसको? भारत को जो है इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्ट को किस रूप में चुना गया है? ठीक है, तो ये एक फिल्म जो है होम बाउंड, ठीक है, तो इसको जो है आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया है। और यह जो फिल्म है होम बाउंड, इसके जो है निर्देशक कौन है? यह जो है इसके निर्देशक जो है नीरज घेवान है, ठीक है, ये इन्हीं की फिल्म है, ठीक है। और इसकी थीम जो विषय वस्तु क्या था फिल्म का, ये कोविड-19 महामारी के दौरान दो बचपन के दोस्तों की यात्रा पर आधारित है, ठीक है। और जिसमें एक दोस्त जो है मुस्लिम रहता है, दूसरा दोस्त जो है दलित रहता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। तो दो दोस्तों की कहानी है इसमें, ठीक है, दो फ्रेंड की कहानी है, ठीक है। कोविड-19 महामारी के दौरान एक जो है मुस्लिम रहता है और एक जो है दलित रहता है, ठीक है। तो इन्हीं के ये दोस्ती के इसमें कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, एशियाई कैंडेंट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो यह जो है उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइटर बैंक, ठीक है, लॉन्च किया? तो यह जो है मलेशिया में किया है, ठीक है। बस 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यह बस 2023 के लिए दिया जाएगा किसको? मोहनलाल को दिया गया है सितंबर 2025 में, ठीक है। कब दिया गया है इनको? तो इनको दिया गया है सितंबर 2025 में दिया गया है, बस 2023 के लिए, ठीक है। मोहनलाल जो है मलयालम फिल्म के सुपरस्टार है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दक्षिण भारत से ये है, ठीक है। आगे देखते हैं, तिरुमाला हिल्स और एरी मिट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। टीम वर्ल्ड ने, ठीक है, टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो है टीम यूरोप है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। पुरुष वर्ग में बेलन डी ओ आर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कौन है ये? ओस्मानो डेम्बेल है, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर हम लोग महिला का देखे थे, यहाँ पे पुरुष का हम लोग देखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं T20 में? तो ये है अर्शदीप सिंह, ठीक है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो यह जो है किसके लिए? स्वयं सहायता समूह के लिए। तो यह है तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु राज्य, ठीक है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगारी युवा को प्रति माह जो है 1000 रुपये देने की घोषणा की गई? तो यह जो है बिहार गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। यह जो है 24 साल से कम आयु के युवा जो है उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो यह भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह जो है कर्नाटक में है। पीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, ठीक है। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और जितने भी सम्मेलन समारोह हुए हैं उसका जो है वीडियो जो है इस चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाके करेंट का जो है आप लोग सेशन में उसको देख लीजिए, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग की कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 24वां स्थापना दिवस है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसमें भारत जो है 38वें स्थान पे है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। सूचकांक जो है उसका जो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उसको मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगा कि हमेशा आपके लिए ये दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। पॉलीमाइड सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन है? ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जो है नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो यह जो है पंजाब राज्य में हुआ है। ठीक है। बिहार की पहली महिला फिट डे मास्टर कौन बनी है? ठीक है, तो यह जो है मरियम फातिमा बनी है। ठीक है, यह जो है बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क योजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो यह जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस शहर में होगा? तो 2027 का जो आयोजन होगा वो होगा पाकिस्तान में। ठीक है। सम्मेलन समारोह का क्लास जो है हमने इसी चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उसको देखिए। 10 मिनट का वीडियो है, सभी चैनल जो अभी तक हुए हैं सारा उसमें कवर अप किया गया है। ठीक है। तो 2025 का कब हुआ था? 2025 का जो है वो चीन में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? चीन में। ठीक है, जिसमें जो है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे भाग लेने। ठीक है। और 2026 का जो होगा वो काजाकिस्तान में होगा। ठीक है। और 2027 का जो है पाकिस्तान में होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ? तो यह हुआ है गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? गुवाहाटी में। ठीक है। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह जो है नेपाल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल में अभी आप लोग देख रहे थे कि वहां पे एक बड़ा युवाओं का आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो वहां की जो प्रधानमंत्री जो बनी है, कौन बनी है प्रधानमंत्री? वहां की बनी है पीएम सुशीला कार्की। ठीक है, सुशीला कार्की जो है पीएम बनी है, वो पहली महिला पीएम है नेपाल के। ठीक है, तो उन्होंने ही जो है प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले जैनजी को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है। ठीक है, और साथ ही साथ 17 सितंबर को, ठीक है, शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वहां की प्रधानमंत्री कौन है? सुशीला कार्की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? ठीक है, तो ये जो है नेपाल की है। ठीक है, तो नेपाल में महिलाएं देख रहे हैं, यहाँ भी प्रधानमंत्री महिला बनी है और अटॉर्नी जनरल भी महिला बनी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत द्वारा पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो यह जो है लाजा रन है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पैसिफिक रिच 2025 एसपीआई 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो यह जो है सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है लद्दाख में हुआ है। ठीक है, 5वीं राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो यह गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है सेंट्रल जोन ने जीता है। ठीक है, महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक ने जीता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है? हरियाणा के सोहना में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेवल ओलेड एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो केजेएस ढिल्लो द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 28वां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ है। ठीक है, द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली, AII एम्स दिल्ली। ठीक है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, कौन सा पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडा फाल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो यह जो है भारत है। ठीक है, मलेरिया का वैक्सीन बनाने की घोषणा हुई है। ठीक है, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह जो है 63वां स्थान दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 11th एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह जो है जलवीर है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया गया। ठीक है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया? तो यह जो है अबू धाबी में शुरू किया गया। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी को मान्यता दी गई है? तो यह जो है उदयपुर शहर को दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? तो ठीक है, ये कौन सा देश है? अल्बानिया है। ठीक है, नेपाल क्या ही गया क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। ठीक है, दुनिया की पहली डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ? तो यह जो है नई दिल्ली में हुआ है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है तेजस्वी मनोज जी को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जपाट 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो यह जो है रूस में शुरू हुआ है। ठीक है,
भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो यह जो है असम में किया गया है। ठीक है। किस देश ने पहली लंबी दूरी क्रूज मिसाइल पोलिंगो का परीक्षण किया है? तो यह कौन है? यूक्रेन है। ठीक है। 28वां यूनिवर्स पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली 5150 रोटाथन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो यह जो है चेन्नई में होगा। ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको जो है मैं मार्क करते चल रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग उसको जो है ज्यादा गौर से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग ऐसे थोड़ा देखते चलते हैं। ठीक है। जहां समझाने वाला होगा वहां मैं समझाऊंगा भी। 21वां G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो यह जो होगा कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। ठीक है, 2026 में। ठीक है दोस्तों, तो ईयर कब होगा? 2026 में होगा। ठीक है। और 2025 का जो है दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है। तो ये जो है सम्मेलन समारोह का जो है वीडियो अपलोड है, आप लोग उसको जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। 102 वर्षीय कोकिची आचुकावा किस देश की माउंट फूची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज व्यक्ति बनी है? तो ये कहाँ की है? जापान की है। ठीक है। नाम में ही इनको समझ में आ रहा होगा, कोकिची अकुचावा। ठीक है। तो ये जापानी महिला है। ठीक है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीते हैं कार्लोस अल्काराज। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रैंड स्लैम से, ठीक है, जितने भी 2025 में जितने भी चारों आयोजन हो चुका है, तो उसका वीडियो जो है अपलोड है। ठीक है, चैनल पे। और 5 मिनट का वीडियो है, तो पूरा ग्रैंड स्लैम जो है आपका 5 मिनट में कवर हो जाएगा। आप उसको जाके रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। एशिया कप 2025 का बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है भारत ने जीता है। ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह है हरियाणा शाबालेक का। ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये चौथा पूर्ण साक्षर है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला पूर्ण साक्षर आज कौन बना है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। ठीक है। शेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? यह जो है दिल्ली में हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 75 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये जो है 38वां स्थान रहा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो यह कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किससे बनाया गया है? तो ये जो है अपोलो टायर्स को बनाया गया है। ठीक है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो यह जो है कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? ठीक है, तो दो। कौन कौन सा? 5% और 18% है। ठीक है, तो जो टैक्स स्लैब है उसमें सुधार किया गया है, और यह जो है 5% और 18% अब दो ही टैक्स स्लैब जो है लगाया गया है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए। ठीक है। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह जो है असम में हुआ है। ठीक है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो बिहार राजगीर में हुआ है। ठीक है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया है? तो कौन सा है? असम में। ठीक है। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह जो है पापुआ न्यू गिनी में। ठीक है, चर्चा में रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करवेटा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा ऑपरेशन का नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो ये कितने लोग हैं? टोटल 45 लोगों को विजेता की घोषणा की गई। ठीक है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? तो यह जो है कौन है देश? फ्रांस है। ठीक है, तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री कौन है? फ्रांस है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो ये कौन सा राज्य है? बिहार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये कौन सा है? 65वां स्थापना दिवस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ अलास्का यूएसए में। ठीक है दोस्तों, भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये है पीसीए कल्याणी। ठीक है, कौन बने हैं? पीसीए कल्याणी। ठीक है, तो निफ्टी से रिलेटेड वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है। ठीक है, उसमें सारी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति और राष्ट्रीय नियुक्ति कराया गया है, तो आप लोग उसको जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो यह कौन सा चिप है? विक्रम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है। दुनिया की पहला सिरोमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यह जो यूपीपीसीएस की एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्योंकि यूपी का ये करंट अफेयर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन। कौन सी ट्रेन है? नमो भारत ट्रेन। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश का पहला स्थान मिला है? तो कौन सा देश है? आइसलैंड है। ठीक है। अब जहां बर्फ ही बर्फ होगा तो वहां तो शांति होगा ही भाई। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो यह है आदि वाणी। ठीक है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? तो ये जो है एजुकेट्स गर्ल्स है। ठीक है, ये जो है अभी 2 दिन पहले ही मैं इसको कराया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाके पूरा डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, यह महिलाओं को शिक्षित करने वाली एक संस्था है। ठीक है, तो उसको यह मिला है। इसके साथ साथ 2 और अन्य लोगों को भी रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश में शुरू की गई? तो ये कौन सा देश है? चाइना में। ठीक है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये कौन सा देश है? अपना प्यारा भारत। ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो यह है आईआईटी मद्रास। ठीक है। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस राज्य के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो कौन सा दोस्त है? तो ये है नॉर्वे। कौन सा दोस्त है? कौन सा देश है? तो यह जो है नॉर्वे है। दोस्ती पहल शुरू की गई है नॉर्वे के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं पे हमारा जो है यह जो है 100 एमसीक्यू जो है कंप्लीट होते हैं सितंबर अक्टूबर के। ठीक है दोस्तों, तो आगे की वीडियो में हम लोग अब कल के सेशन में देख लेंगे। ठीक है, ज्यादा अभी करेंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटा छोटा वीडियो डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए कैसा लगा सेशन? आप लोग प्लीज इसको कहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको बेल आइकन को प्रेस करिए। ठीक है, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, और प्लीज एक ग्रुप में जो है इसको शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा रहा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।